कॉन्फ्रेंस हमारे जिंदगी को बदल देने के माध्यम से बुलाई गई है। हाँ, यकीनन ये हम सबकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज तक मीडिया ने अपने कलम और कैमरे से कई लोगों की तकदीर को जगाया, हिंदुस्तान को कई चर्चित चेहरे दिए, कई एक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन और एंटरप्रेन्योर्स दिए, और साथ ही साथ कई अनेक महान हस्तियों के कार्य प्रणाली और योगदान से हमें अवेयर कराया। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक एकदम डिफरेंट है, कुछ ऐसा जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। हमारे अपनों की और हिंदुस्तान के 136 करोड़ लोगों की समस्या, और ये समस्या जान लेने वाली है। तो आप सब सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी समस्या है जो हम सब की है। ये समस्या है ओपन स्पिटिंग। जब मैं भी आप लोगों की तरह खुले में थूकते हुए लोगों को देखती थी तो मेरे मन में ये ख्याल आता था कि क्यों लोग ऐसे खुले में थूकते हैं, क्या उन्हें बुरा या खराब नहीं लगता। सच कहूं तो मैं इरिटेट हो जाती थी, और काफी कश्मकश के बाद जब मैंने लोगों से पूछा कि क्यों आप ऐसे खुले में थूकते हैं, तो मुझे बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग जवाब मिले, जिसमें से कई तो सिर्फ मुस्कुरा देते थे, कई कहते थे मैं जो करता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये मेरी आदत का हिस्सा बन चुका है, और कई कहते थे मेरे गले में कफ होने के कारण मुझे बार बार खराश होती है, जिसके कारण मुझे स्पिट करना पड़ता है। तो इन सब जवाबों से मैं समझ चुकी थी कि शायद इन लोगों ने इस आदत को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि लोगों को थूकने से रोकना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या उससे फैलने वाली गंदगी और बीमारी को रोकने का मैं प्रयास करूं। मेडिकली यह प्रूवन है कि एक दिन में एक इंसान 1 से 1.5 लीटर स्पिट जेनरेट करता है, जो साधारणतः बात करते समय छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में बाहर आता है, छींकते समय या ज्यादातर भाग स्पिट से बाहर आता है। तो या तो समस्या आपको सर पर हाथ रखकर बैठा देती है, या उसका हल खोजने की आपको प्रेरणा देती है। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को थूकने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन क्या मैं उन्हें ये बता सकती हूँ वे कहाँ थूके जिससे गंदगी भी ना हो और वे थूक भी पाए। तो शायद इसी हौसले ने जन्म दिया इजी स्पिट के हकीकत में बदलते हुए सपने को, एक ऐसे आविष्कार को जो आपको कहता है स्पिट हियर, जहां सोच वहां शौचालय। कई वर्ष पहले ये सपना रंग लाया था। ये सपने ने गांव के घर घर में शौचालय के सपने को हकीकत बनाया। मेरे रिसर्च के दौरान जब मेरा ध्यान अलग अलग बोर्ड्स की तरफ गया, हर कार्य के लिए एक बोर्ड, जैसे वॉशरूम, स्मोकिंग जोन्स और खास करके नो स्पिटिंग जोन्स। छींक आने पर रुमाल का इस्तेमाल करना संभव था, लेकिन थूक आने पर इंसान क्या करे, क्योंकि हर कोने में ये तो लिखा था कि डोंट स्पिट हियर, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी मुझे एक बोर्ड नहीं मिला जहां लिखा था स्पिट हियर। जब मैंने इस पर आगे रिसर्च करी तो मैं और भी शॉक हो गई जब मुझे ये पता चला कि एक बड़ी धनराशि थूक के दाग साफ करने के लिए खर्च होती है, चाहे वो पब्लिक प्लेस हो, चाहे वो प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, हॉस्पिटल्स हो। इंडियन रेलवे साल के 1200 करोड़ खर्च करती है सिर्फ थूक के स्टेन्स को साफ करने के लिए, और 6880 लीटर पानी खर्च होता है एक रेल को साफ करने के लिए। शायद इन सारी परेशानियों ने ही मुझ में वो हौसला दिया कि मैं एक ऐसी खोज कर सकूं जो आपको ये बताए कि स्पिट हियर और साथ में हरियाली पिलाए। तो इजी स्पिट ये एक ऐसा इनोवेशन है जो हरियाली और सफाई दोनों साथ लाती है। और कहते हैं अच्छी सोच के साथ अच्छे लोग स्वयं ही जुड़ जाते हैं। तो आज हमारी इस स्वच्छता की मुहिम से श्री सुनील शेट्टी सर जुड़ चुके हैं इस खोज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। फिल्मों में उन्होंने नायक और खलनायक दोनों की भूमिका
निभाई है, लेकिन आज स्पिट फ्री मूवमेंट से जुड़कर वो इस सृष्टि के सामने, इस सृष्टि को स्पिट फ्री बनाने के लिए महानायक के रूप में सामने आए हैं। उनकी गाइडेंस से मुझे और मेरी टीम को पूरा भरोसा है कि हम इस खोज को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। चलिए मिलकर इस वर्ल्ड को स्पिट फ्री और ग्रीन बनाएं। कहाँ थूकना है हम उन्हें बताएं। थैंक यू। Thank you, ma'am, for expressing your thoughts vividly. Ladies and gentlemen, I'm also so glad to share with you that this startup is now being backed up by a well-known actor and a successful entrepreneur, Mr. Sunil Shetty ji. Anna has contributed greatly to the Bollywood through his class-apart acting skills and is contributing to the society by joining the cause of keeping India clean in line with Swachh Bharat Abhiyan. Please give us 100 round of applause and let's welcome him to share a few words with all of us. Also, we'd like to request him to share about his association, about the product, and give us the demonstration. Namaskar. Very, very warm welcome to the friends from the media and everybody present here, Ritu, the entire team. सोचा था बहुत कुछ कहूँगा, लेकिन रितु के स्पीच सुनने के बाद I think speechless हूँ ना। मैं हमेशा बिलीव करता रहा कि जो प्रोडक्ट उन्होंने, जो यूनिकनेस है उनकी प्रोडक्ट की, वो एक ऐसी प्रोडक्ट है that it will definitely take them to the #1 position when it comes to startups और कुछ यूनिक कर दिखाने। लेकिन आज स्पीच सुनकर ऐसे लगा कि this is a complete team. I don't think इससे बढ़िया टीम हो ही सकती है, क्योंकि जिस पैशन से आपने हमें समझाया प्रोडक्ट के बारे में, मुझे तो पता था, लेकिन आई थिंक शायद सभी लोग यहाँ कनेक्ट कर चुके हैं प्रोडक्ट से प्योरली, क्योंकि जिस पैशन से आपने स्पीच दिया और आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात किया, आई थिंक एवरीबडी स्टेज कनेक्टेड। और यही खूबी है स्टार्टअप की, जब एक एंटरप्रेन्योर पैशनेट होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में और दे आर सो डेफिनेट कि कुछ ना कुछ होगा। आई थिंक ये उभरते भारत और स्टार्टअप्स की पहचान है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। हाँ, मैं जुड़ा हूँ इससे, क्योंकि मुझे भी जब भी मैं बाहर जाता हूँ मुझे दिखाई देती है, खास करके मुंबई शहर में, जहाँ इतने सारे लोगों को आदत है थूकने की। ऐसे वक्त में, खास करके कोरोना के इस बीमारी से जब हम लड़ रहे हैं उस वक्त, तो ऐसे लगता है कि ऐसा एक इनिशिएटिव का आना बहुत ही टाइमली है। तो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। जुड़ा हूँ, जुड़ा रहूँगा और यही प्रार्थना है मेरी कि आप लोग भी जुड़े इससे, क्योंकि बहुत ही नेक काम भी है और अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। So thank you for having me here and proud to be a part of Easy Spit and the entire team. God bless. Thank you. अगर सवाल बाद में of course पूछना है तो हाजिर हूँ, and any other thing that you guys want to know. Thank you.